ये है पुरानी मॉनेस्ट्री। तो आप जैसे कि स्ट्रक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पुरानी है। ये है सामने, अंदर आप लोग शूट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। नाको मोनास्ट्री से जाना जाता है ना, नाको ओल्ड मोनास्ट्री। तो इसका वैसे नाम है डुक पेकर छेलिंग, तो ये यूज नहीं करते हैं। तो बाकी ये मोनास्ट्री लगभग 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी में यहाँ पर बिल्ड हुआ ना। ये वीडियो में एक शिकायत रही दोस्तों। वोटिंग वोट करो तू क्या कहता पंकज? एक नहीं मेरी भी नो। तेरी लाला मेरी की नहीं करनी, हो गई, कैंसिल ही हो गई। नहीं 4 बोलेंगे उसमें तो नहीं गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 7 और सब सो रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। मैं भी अभी सो के उठा हूँ। मैं तो ऐसे ही बालकनी में आया था देखने के लिए बाहर कैसा व्यू है, और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ। और पहाड़ वैसे तो नहीं है जितने ग्रीनरी हमने अभी तक देखी है, पर फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से आप स्नो पीक्स भी दिख रही हैं आपको। मॉर्निंग का व्यू कितना खूबसूरत है। और लो पहाड़ इतने ग्रीन नहीं है, बट स्नो पीक्स आपको बहुत क्लियर दिख रही हैं। स्काई बिल्कुल ब्लू, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। ये सब हम दिल्ली में तो खैर सोच भी नहीं सकते, इतना क्लियर स्काई हो जहाँ और ब्लू। और ये देखिए इनके सीढ़ीदार खेत यहाँ पर। और इस जगह का नाम है नाको। ये होटल का जो हमारा कमरा है उसका फ्रंट व्यू, मतलब होटल का बैक साइड है बेसिकली ये। और ये स्नो पीक्स है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये 2x जूम किया मैंने आईफोन से, ये आपको मैं 3x जूम दिखाता हूँ। ये देखिए स्नो पीक्स, ऑसम। कुदरत के ऐसे नज़ारे आप ऐसी जगह ही देख सकते हैं, कमाल है। और ये इनके घर हैं नाको में, छोटा सा विलेज है। बट ये है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ के पहाड़ों में ग्रीनरी नहीं है। आई थिंक कुछ ये रिजेंबल करते हैं लद्दाख के पहाड़ों से। जैसे लद्दाख में जाके आपको दिखेगा कि ग्रीनरी बहुत कम हो जाती है कहीं जगह जाके। ये देखिए, तो ये 2 बंदे तो उठ गए हैं, इनको उठाया मैंने, अभी सो रहे थे। ये फिर भाई जी, ये तो यार हिमाचली हैं तो उठ नहीं रहा इन्होंने तो। ये देखो दिल्ली बॉय उठ गया, हमारा स्मार्टी बॉय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए देखो जी, ए हिमाचल का बंदा है, देखो जी खराटे लेने ए सुता है। देखो ए तो मैं सुता है, खेती बाड़ी यही करके आया थे सारे दिन। देखो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी के 3 परिंदे क्या कर रहे हैं। सब सो रहे हैं। ये ललित नागर जी, बाकी रूम का व्यू तो थोड़ा ऐसे ही है। सुबह हो गई है, नहा धो के तैयार हो गया हूँ, बाकी सब तैयार हो रहे हैं। और तब तक मैंने सोचा आपको मैं जिस होटल में हम रुके हैं यहाँ पर नाको में, वो मैं आपको दिखाऊँ। तो आपको दिखाता हूँ, छोटा सा होटल है बट अच्छा है। चार्जेस कम नहीं है, होटल अगर छोटा भी है तो यहाँ पर चार्जेस अच्छे हैं। ठीक है, रात को मिल गया बात को होटल, तो काफ़ी लेट आए थे। ये हमारा होटल, लोवन होटल, छोटा सा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे होम स्टे, होटल इस टाइप के बने हुए हैं। और ये छोटी सी रोड है, और मॉर्निंग में मैं देख रहा हूँ इतने टूरिस्ट हैं कि यहाँ जाम लग गया था। बहुत छोटा सा टाउन है, बट टूरिस्ट बहुत भर भर के। और ये यहाँ के लोकल हैं। फावड़ा है, पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं बेचने। ये होटल के नीचे इनकी शॉप है, यहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। जो बेसिक नेसेसिटीज सारी मिलती हैं यहाँ पर।
और अंदर रेस्टोरेंट भी है इनका, जहाँ पर ये लोग हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कर सकते हैं। और अच्छा बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा है, सफाई कर रहे हैं सर। जैसा कि पता है आपको कि कल रात हमारा स्टे नाको में था और अब सुबह ब्रेकफास्ट करके नाको में एक मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी और प्राचीन मोनेस्ट्री है, तो हम वहाँ पे आए हैं थोड़ा सा देखने की, साइट सीइंग कर लें और आपको भी दिखाएंगे कि नाको में मोनेस्ट्री, अगर आप नाको कभी आएँ और स्टे करें तो ये मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो बेसिकली दो हैं, एक नई है और एक पुरानी है, दोनों साथ में हैं, नितिन जी और डबराल जी। तो अभी यहाँ से बस मोनेस्ट्री का दर्शन कर लें एक बार और उसके बाद निकलते हैं। तो ये देखिए, ये पार्किंग एरिया मोनेस्ट्री का, ये पीछे आप देख रहे हैं स्नो पीक्स है, पूरी जितनी भी रेंज है सारी स्नो पीक्स की है। और ये है नई मोनेस्ट्री। बेसिकली हो सकता है शायद ये रेनोवेशन में चल रही है या क्या है रीज़न पता नहीं, लेकिन अभी शायद ऐसा लग रहा है कि ये बंद है। ये नई मोनेस्ट्री है ये रही, और इसी की पुरानी जो मोनेस्ट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पुरानी मोनेस्ट्री। तो आप जैसा कि स्ट्रक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। और ये जो आ रहे हैं ये यहाँ के सीनियर लामा हैं जो कि मोनेस्ट्री के रिनोवेशन में हाथ बटा रहे हैं। तो ये है पुरानी मोनेस्ट्री, और जो यहाँ के लामा जी हैं वो हमें मोनेस्ट्री के दर्शन कराएंगे और बताएंगे, थोड़ी जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। ये है सामने, अंदर आप लोग शूट नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे साथ हैं नाको मोनेस्ट्री के लामा, और वो अब हमें मोनेस्ट्री के बारे में बताएंगे और खुद कब से रह रहे हैं यहाँ पे और नाको की हिस्ट्री और इस मोनेस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ओवर टू यू लामा जी। मुझे गांव के लोग यहाँ लोब्जंग बोलते हैं ना, लामा लोब्जंग बोलते हैं। बेसिकली वो लोग लामा बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैं इस मोनेस्ट्री का लामा हूँ। 1 साल के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है हमारे बुंतर मोनेस्ट्री से, तो यहाँ पर 1 साल के लिए मैं इस मोनेस्ट्री का इंचार्ज हूँ। तो अभी आप जो मोनेस्ट्री देखने जाएंगे अंदर, ये नाको मोनेस्ट्री से जाना जाता है, नाको ओल्ड मोनेस्ट्री। तो इसका वैसे नाम है डुक पेकर छेलिंग, तो ये यूज़ नहीं करते हैं। तो बाकी ये मोनेस्ट्री लगभग 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी में यहाँ पर बिल्ड हुआ ना, ये मोनेस्ट्री यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिन्होंने इस मोनेस्ट्री को यहाँ पर स्थापित किया है उनका नाम लोचावा रिंचिन जांगपो बोलते हैं ना। उन्हें द ग्रेट ट्रांसलेटर रतन बत्रा भी कहते हैं। तो उन्होंने वैसे यहाँ से आगे आप लद्दाख से शुरुआत किया उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाना। तो जैसे लद्दाख से यहाँ तक और तिब्बत में और नीचे कहीं किन्नौर की वैलीज में टोटल मिला के उन्होंने लगभग 108 मोनेस्ट्रीज बनाए हैं। तो 108 में से ऐसे कहते हैं आधा उनका स्तूपा है और आधा मोनेस्ट्रीज है। तो अभी अंदर आप जो चीज़ भी देखने जाएंगे, स्ट्रक्चर जितने भी आप देख रहे हैं, ये वो सब लोचावा रिंचिन जांगपो ने बनाए हैं 11वीं सेंचुरी में। लगभग ऐसा कहते हैं 996 AD में ये मोनेस्ट्री यहाँ पर स्थापित किया गया था, और इसका एज लगभग 1025 या 1024 ईयर्स ओल्ड कह सकते हैं आप। तो उसके बाद अंदर आप जितनी भी पेंटिंग आर्ट देखेंगे वो सब कश्मीर के पेंटरों ने किया है। हाँ जी। और एक और बता दीजिएगा सर कि ये लामा का मतलब क्या होता है? लामा का मतलब अब जैसे आप लोग क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं, पंडित कह सकते हैं, साधु जो संसारिक मोह माया से बाहर रहते हैं, जो अंदर बैठ के, हमारे मोंग्स तो ज़्यादातर बौद्ध धर्म के ऊपर पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा जैसा रहेगा, क्योंकि मुझे इनको कभी इनके बारे में मैंने बताया नहीं है, मुझे पता नहीं है कैसे बताते हैं मोंग को, कैसे अच्छे से उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाए, मुझे कुछ खास पता नहीं। एक पर्सनल सवाल, मुझे ये बताइए कि जो लामाज होते हैं उसके लिए कुछ स्पेशली पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर कुछ टाइम रहने के बाद लामा की उपाधि दी जाती है? लामा हमारे उसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार के, जैसे हम मोनेस्ट्रीज में जाएंगे तो शुरू में तो हम स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो हम तो ड्रेस पहन के, लामाज की ड्रेस पहन के पढ़ाई करते हैं अपने। तो जैसे 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 हमारा पढ़ाई होता जाएगा तो उसके बाद काफ़ी ऐसे होते हैं, हम खेम्पो बोलते हैं, गेशे बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, मतलब कह सकते हैं उनको क्या बोलेंगे आप, अचीवमेंट टाइप ऐसा देते हैं। हाँ जी, तो ऐसा दे देते काफ़ी। बाकी टीचर्स हो जाते हैं ज़्यादातर तो मोंग्स। तो खेम्बो बोलेंगे तो आप जैसे शास्त्री ले लीजिए, बड़े बड़े गुरु ऐसे हो जाते हैं। हाँ जी। शादी होगी आपकी? शादी मैं कहाँ शादी कर रहा हूँ, तो लामा शादी नहीं करते। जैसे मैंने कहा, संसारिक मोह माया से दूर। अच्छा। हाँ जी। तो ये लामा के लिए अगर लामा बनना है तो किसी ने उसे संसारिक मोह त्याग देना होगा और शादी नहीं कर सकते? शादी नहीं कर सकते टिल द एंड।
टिल दी एंड। जब तक आप लामा हैं, जब तक सांस ही नहीं छूटता है, तब तक जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ बैठेंगे। देते हैं बाद में कर सकते नहीं करते। हाँ जी, आप लामा छोड़ के कर सकते हैं, ऐसा कोई माने, लामा चलिए एक छोड़ बार अब दर्शन कर लेते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। वीडियो में एक शिकायत रही दोस्तों, लालच हम जा रहे हैं नाको लेक। और ये पीछे सभी भाई हैं हमारे, सबको आप पहचानते होंगे, डबराल जी, परवेश जी, पंकज जी, विपिन जी, गुड्डू जी। गुड्डू जी का नाम है ऋषभ जी। ये हैं हमारे श्री 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 नितिन तनेजा जी। तो पिछले व्लॉग में एक थोड़ी सी शिकायत आई कि परिंदों को नहीं दिखाया गया, तो अभी हम उतर रहे हैं लेक की तरफ। सोचा पहले शूट कर लें खुद को ही और बाद में आपको लेक दिखाएंगे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको लेक। देखिए ये स्टेयर्स हैं, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पैड़ियाँ बनाई हैं और सामने आपके लेक है। बोटिंग करेंगे, बोटिंग के लिए ज़्यादा पानी है नहीं वैसे इसमें। कर लेते हैं यार, अब आ जाओ। हाँ जी, हो सकता है शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं, या फिर ज़्यादा तो बैठते हैं ज़्यादा लोगों को पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो ये नाको में इतने ऊंचे मतलब स्थान पर ये लेक है, जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है कि इतने ऊंचे स्थान पर लेक का होना। ये देखिए, ऑल्दो यहाँ पानी थोड़ा कम है, शायद गर्मी की वजह से पानी सूख गया होगा। ये है नाको लेक। ये देखिए, कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, बोटिंग का भी प्रबंध है। और ये देखिए पीछे स्नो पीक्स दिख रही हैं यहाँ। छोटी पानी ज़्यादा होता है तो ऊपर तक आ जाती होगी ना। ये देखिए साइड में होम स्टेज हैं, आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं और साथ में रात को भी लेक का व्यू ले सकते हैं। और पीछे स्नो पीक्स हैं, ये देखिए। अब क्या मत है सबका कि करनी है बोटिंग? वोट करो। तू क्या कहता पंकज? एक नहीं मेरे भी 9 तेरी लाला मेरी करनी है कि नहीं करनी? हो गई, कैंसिल ही हो गई। नहीं 4 बोलेंगे उसमें। नहीं रहने देते, पानी भी तो बहुत कम है बाजी, देखो ना पानी बहुत कम है, गंदा का पानी है। ये 50 सीढ़े चढ़ के उतर के तुम इसे दिखाने लाए हो। यही है भाई, जो भी है तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं। मेरी तरफ से भी नहीं है। तो बारिश यहाँ तक नहीं भरी हुई। उस टाइम भी नहीं भरी थी ऐसे। देखिए जी, मत हो गया, अब कोई भी बोटिंग नहीं करेगा। अब यहाँ से आगे निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं। और कल रात को हमें पता चला कि जो रात को जो पत्थर गिर रहे थे वो लेट नाइट जो हम कर रहे थे उसकी वजह से, क्योंकि रात को जो हवा चलती है उससे पहाड़ियों से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। वो बंदर बैठ के ऊपर से गिरा। अच्छा।